हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर पहला है। इससे पहले दोस्तों मैंने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में जो 2019 में पेपर हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैंने करा दिया है। उसका पीवाईक्यू अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज से मेरी फतेह सीरीज जो चल रही थी उसका पहला प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पर यहाँ पर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट दोस्तों मिलने वाला है। यहाँ पर डेली दोस्तों आप सभी को 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिस प्रकार आप सभी के पेपर में आते हैं। अगर आप सभी अब 50 सेट ले लेते हैं तो आप सभी को जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते दोस्तों क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। वहीं बात कर लें कि अगर दोस्तों गुजरात में कौन सा है तो लोथल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों बंदरगाह पाया गया था वो किस किस राज्य में था? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा पर दोस्तों क्या मिला था? यहाँ पर लकड़ी की नाली मिली थी और तीन भागों में विभाजित था। बाकी सब दो भागों में, एक पूर्वी, एक उत्तरी, एक पश्चिमी, लेकिन ये तीन भागों में विभाजित था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये आपसे से पूछा जा रहा था। कांस्य युग है, पूरा पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, लोह युग है। तो राइट आंसर क्या है? कांस्य युग। किसका है? कांस्य युगीन यह सभ्यता थी। ये शांत प्रिय सभ्यता थी दोस्तों, व्यापार इसमें ज़्यादा होता था। ये भी आप याद रखिएगा। वहीं पूरा पाषाण की बात कर ले तो इसमें दोस्तों पत्थरों, औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राइट आंसर क्या है? एल्होर अभिलेख से। कहाँ से? एल्होर अभिलेख से दोस्तों मिलती है। इसमें हर्षवर्धन की पराजय होती है और पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है। और पुलकेशिन द्वितीय को दोस्तों किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनस्वांग ने किसे शिलादित्य कहा? हेनस्वांग ने किसे शिलादित्य कहा? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? हर्षवर्धन को। किसे कहा है? हर्षवर्धन को दोस्तों हेनस्वांग ने शिलादित्य कहा है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आदि शंकर को बाद में शंकराचार्य बने, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? केरल में हुआ। कहाँ पर? केरल में। आगे देखते हैं, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? कबीरदास। और बीजक में ही दोस्तों साखी शबद रमैनी जो इनकी रचनाएं हैं वो बीजक में ही समाहित हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 15 अक्टूबर 1905। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे घुमाकर पूछा जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं 1905 याद कर लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लेकिन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सभी ऑप्शन 1905 1905 1905 1905। अगर आप सभी ये नहीं याद करे रहेंगे कि किस तारीख को हुई थी, तब आप सभी को दिक्कत हो सकती है। तो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय बंगाल का वायसराय कौन था? तो करजन था। ये भी आप याद रखें। आगे देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 18। क्या किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के तहत ये दोस्तों सभी जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये सभी प्रदान किए जाते हैं। और अगर दोस्तों बात कर लें अनुच्छेद 17 में क्या किसका वर्णन किया गया है? तो अपृच्छता का अंत किया गया है, मतलब छुआछूत का जो अंत है दोस्तों उस किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा।
स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी 19 से 22। 19 से 22 में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। 19 में दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी बात बोल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों 5 प्रावधान दिए गए हैं, जैसे आप शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं, शांतिपूर्ण समूह बना सकते हैं, भारत में कहीं आ जा सकते हैं, भारत में कहीं रह सकते हैं, भारत में दोस्तों कोई भी रोजगार कर सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। और दोस्तों 20 में अपराध दोष सिद्धि, मतलब आप कोई अपराध कर दिए हैं तो अगर वो सिद्ध हो जाएगा तो आप सभी को मतलब जो अपराध किए रहेगा उसे दोस्तों उस अपराध का एक बार कुल कितनी बार? एक बार सजा मिलेगी, ना कि बार बार। और अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। और 21 में दैनिक दोस्तों जो दैनिक उपविचारों का अधिकार दिया गया है, जैसे। और 21A में दोस्तों जोड़ा गया है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। और 22 में गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है, जैसे 22 में किसमें? 22 जो अनुच्छेद है इसमें दोस्तों गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सजा करता है और पुलिस उसके पास आती है उसे गिरफ्तार करने, तो वह व्यक्ति को दोस्तों यह मतलब अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 22 के तहत कि वह पुलिस से पूछ सकता है कि आप किस जुर्म में हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, और अपने मनपसंद कानून दोस्तों वकील को भी वह चुन सकता है। अनुच्छेद 22 में ऐसा वर्णन किया गया है। और चलिए आगे देखते हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों मनोनीत करता है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 331। किसके द्वारा? अनुच्छेद 331 के द्वारा ये मनोनीत करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ... के द्वारा होती है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 152 में बोला गया है, अनुच्छेद 152 में जो राज्यपाल है इनके पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में दोस्तों बताया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में दोस्तों बताया गया है कि जो राज्यपाल की कार्य और शक्ति क्या होगी। और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति जी कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। वहीं बात कर लें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के लगातार राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एक भी बार दोस्तों अभी भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। वित्तीय आपात की मतलब दोस्तों मुद्रा का संकट, मतलब मुद्रा की कमी होना, ऐसा भी भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में कोझिकोड बंदरगाह स्थित है। आगे देखते हैं। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर क्या है? विलियम बेबल। किसने किया है? विलियम बेबल ने यह बताया है। आगे देखते हैं। और अगर बात कर लें दोस्तों ज्वारभाटा आखिर आता क्यों है, तो दोस्तों किसके कारण? सूर्य और चंद्रमा के
आकर्षण के कारण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये कब कब उत्पन्न होता है, तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन ज़्यादा आते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है या आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो आप सभी को भी मैंने बताया वही यहाँ पर पूछा गया है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण या किन के कारण होता है, तो यहाँ पर कोड दिया गया है। पहला है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर क्या है, कोड कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। जब सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो दोस्तों पृथ्वी के जल को खींचता है और चंद्रमा भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों की जल को खींचता है और पृथ्वी अपकेंद्रीय बल के कारण उन्हें रोकता है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या है, वोल्गा। एशिया की बात कर लें तो नील नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर। किस पर, नील नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की, हुमायूंनामा की रचना किसने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो है मुगल वंश से दोस्तों क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्रिय है एसएससी का, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम ने। ये कौन थी, ये हुमायूं की बहन थी, ये भी आप याद रखिएगा। आईने ए अकबरी का लेखक कौन है, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या है, अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल है। आगे देखते हैं, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, तो उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब सांभर लवण झील कहाँ स्थित है, सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या है, राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में सांभर लवण झील स्थित है। आगे देखते हैं, अब पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड। किसमें, किससे हो, उत्तराखंड में। इसमें दोस्तों क्या होता था, पहले जब पेड़ कट रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हम अपने पेड़ की रक्षा कैसे करें, ये पेड़ सारे पेड़ कट जाएंगे तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि एक चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया। चिपको आंदोलन में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता था तो कई लोग जाकर उसी पेड़ से चिपक जाते थे और बोलते थे अगर पेड़ को काटना है पहले मुझे काटो फिर या पेड़ काटो, जिसके कारण लोगों ने पेड़ काटना बंद कर दिया। यही दोस्तों चिपको आंदोलन है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, महानोवेलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्तीय योजना के साथ जोड़ा गया है, महानोवेलिस जो है मॉडल का संबंध किस पंचवर्तीय योजना के तहत जोड़ा गया है, तो राइट आंसर क्या है, दूसरी पंचवर्तीय योजना। कौन सी है, दूसरी पंचवर्तीय योजना के तहत जोड़ा गया है। आगे दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स तैयार कर रहे हैं तो आपको यह पंचवर्तीय योजना जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप दोस्तों हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर पंचवर्तीय योजना की वीडियो बनाई गई है। एक ही वीडियो में दोस्तों जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं पंचवर्तीय से वो सभी कवर किए गए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बाकी जो दोस्तों बलाघोड़ है, संवेग है, ये सभी दोस्तों सदिश राशि है। अदिश दोस्तों जिसमें दिशा होती है, लेकिन जिसमें दोस्तों परिमाण नहीं होता, दिशा होता है, लेकिन सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, कारण इसका कारण क्या है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे दोस्तों मान लो एक ट्रेन चल रही है तो इसमें जैसे यात्री बैठे हैं, कौन बैठे हैं, यात्री बैठे हैं, यहाँ पर इसका पहिया बना लें,
जैसे ये चलना प्रारंभ होती है तो इनका सर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, स्थिरता का जड़त्व। क्या दोस्तों, किसके कारण होता है, स्थिरता का जड़त्व जो है, इसके कारण जो यात्री हैं वो जब ट्रेन चलना प्रारंभ करते हैं तो इनका सर पीछे की ओर हो जाता है। आप भी महसूस किए होंगे, जब आप शांति से ट्रेन में बैठे रहते हैं और जब एकाएक जब स्टार्ट होती है तो आपका भी सर पीछे की ओर होता है। किसके कारण होता है, स्थिरता का जड़त्व जो है इसके कारण होता है। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स न्यूटन ने। किसे, चार्ल्स न्यूटन ने। यहाँ पर देख सकते हैं आइजैक न्यूटन भी है। तो आप नाम पूरा याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बढ़ रहा है तो एग्जामिनर भी जो दोस्तों कन्फ्यूज करने का पूरा प्रयास करता है। किसके द्वारा होता है, चार्ल्स न्यूटन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या है, किस नियम पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर दोस्तों यह कार्य करती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, कैडमियम। कैडमियम दोस्तों जो है यह रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, बाकी थेरियम, रेडियम, यूरेनियम ये सभी दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ये भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है, मिस्र देश में दोस्तों माना जाता है। आगे देखते हैं, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चूना पत्थर और मृतिका का दोस्तों जो है इन्हें खूब तप्त किया जाता है, तब सीमेंट तैयार होता है। यहाँ पर आप सही देख सकते हैं चूना पत्थर ग्रेफाइट है, लेकिन ग्रेफाइट आप नहीं टिक करेंगे, चूना पत्थर और मृतिका। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप जुड़कर आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एमाइड के रूप में। किसके, एमाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अब अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। जब दोस्तों आप सभी देखते होंगे कोई व्यक्ति खेलता है या चलता है, अचानक गिर जाता है तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो जो डॉक्टर हैं जो सफ़ेद आप सभी के पट्टी बांधकर चढ़ाते हैं हाथ पर, जो हाथ पैर टूटा रहता है वो किसका बना होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। आगे देखते हैं, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। पेट्रोल की आग बुझाने में उत्तम साधन क्या है, किसका प्रयोग आप करेंगे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बालू। ये आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो आप पानी डालेंगे तो और भड़केगी। जब पेट्रोल की आग लगी रहती है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो बालू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट है, लेमार्क व ट्रेबेरियंस जो हैं दोस्तों, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, इनमें से किस जीव विज्ञानी ने कोशिका का नाम दिया। इनमें से किस जीव विज्ञानी ने कोशिका नाम दिया, मतलब सेल नाम किसने दिया। तो रॉबर्ट, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सी हमारा बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक। वही बात कर लें, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन किस कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, एलन मस्क किस कंपनी के मुख्य अधिकारी हैं? एलन मस्क जो हैं वो किस कंपनी के मुख्य अधिकारी हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, स्पेस एक्स कंपनी के दोस्तों एलन मस्क जो हैं वो मुख्य अधिकारी हैं। आगे देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, अब सारस क्या है? सारस जो अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में क्या है ये? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, बहुउद्देशीय विमान है। क्या है? बहुउद्देशीय विमान है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया? दोस्तों मैं यहाँ पर हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इकोनॉमिक्स ले लें, जियोग्राफी ले लें, हिस्ट्री ले लें, पॉलिटी ले लें, जितने भी आप स्वीकृत आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं जीके जीएस में, उन सभी सब्जेक्टों को दोस्तों मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, कोलकाता। किस में किया है? कोलकाता में किया है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में 4 मार्च 2024 को किसने शपथ ली? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, शहबाज शरीफ ने। किसने की है? शहबाज शरीफ ने ली है। आगे देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? किर्गिस्तान और भारत के बीच खंजर अभ्यास किसके बीच हुआ है? किर्गिस्तान और दोस्तों किसके बीच हुआ है? भारत के बीच। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 आयोजित किया? तो राइट आंसर क्या है? कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से 4 फरवरी 2024 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फरवरी 2024 में सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? पीटी उषा को। किसे? पीटी उषा को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बालिकाओं के लिए एक पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया? तो राइट आंसर क्या है? मथुरा में किया है दोस्तों आज पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च के ही दोस्तों करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है उन्हें इंक्लूड किया गया है। आगे जैसे ही आप सभी का प्रैक्टिस सेट पड़ेगा उसी प्रकार आपके मंथ भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए आप करंट अफेयर को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक माने डीजीपी बनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। आगे देखते हैं, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में 4 फरवरी 2024 को किसने पदभार संभाला? तो राइट आंसर क्या है? इंद्रमणि पांडे। किसने? इंद्रमणि पांडे। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो से दोस्तों कोई रिलेटेड समस्या है या किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई शिकायत हो तो अभी आप सभी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने वीडियो में सुधार ला सके। अगर आप सभी का कोई सजेशन है तब भी बताइएगा। अगर दोस्तों क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।